जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी पैटर्न बाई ओम सिद्धार्थ सर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिखाया गया होगा कि त्रिकोणमिति का परिचय, अगर किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना है तो उसको बेसिक अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। अगर हमें आपको सीढ़ियों पर चढ़ना है तो हमें नीचे के बेस अच्छे से मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों, हम बेसिक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे सीढ़ी के नीचे के वो डंडे होते हैं। दोस्तों, अगर सीधे आपको अगर पेड़ पे चढ़ा दिया जाए तो आप अचानक नहीं चढ़ सकते हो। सबसे पहले हम नीचे वाले धरातल पर जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपनी बातों को बढ़ाते रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को कक्षा 10 में आ गए हैं, तो आप डायरेक्ट 10 में नहीं आए हो। आपने पढ़ा, प्ले हाउस खेला, फिर उसके बाद नर्सरी केजी 1 2 इन देश आप 12 साल तक मेहनत किया, तब आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं, यानी कक्षा 10 तक। तो इन्हीं को सब देखते हुए दोस्तों को हम सबसे पहले इसको हम अच्छे से बेसिक कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने बोर्ड की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कैसे बेसिक पढ़ेंगे। तो मान लीजिए, माना कि दोस्तों हमने एक पेड़ लगा दिया। मान लीजिए इस समय का मौसम है दोस्तों, आम का है। काहे का है? आम का। ये पेड़ काहे का दोस्तों है? आम का। ये दोस्तों आम पेड़ का है, तो इसमें इस समय फल भी लगे हैं। यहाँ पर जब फल लगे, मान लीजिए ये इसकी टहनी यानी फल यहाँ पर लगा है। जब यहाँ पर फल लगा है तो यहाँ से सुरेश, मान लीजिए यहाँ पर सुरेश खड़ा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे सुरेश किस पॉइंट पे खड़ा है? इस पॉइंट पे खड़ा। पॉइंट को हम मान लेते हैं ए पॉइंट। क्या दोस्तों मान लेते हैं? पॉइंट ए। और ये जो पॉइंट आपका आम है, ए पॉइंट क्या मान लेते हैं? बी पॉइंट मान लेते हैं। तो दोस्तों, जब सुरेश पॉइंट किस यानी आम को देखेगा, क्या देखेगा? सी पॉइंट। सी पॉइंट पे क्या है? आम है। क्या है दोस्तों? आम। ये आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, और वहाँ पेड़ में इस समय क्या लगे हैं? आम लगे हैं। दोस्तों, जब सुरेश आम को देखेगा तो उसकी किरणें यानी आंखों की किरणें कहाँ पर पड़ेंगी? कहाँ पर जाके पड़ेंगी दोस्तों? उस आम पर। कहाँ पर पड़ेंगी दोस्तों? उस आम पर। जब सुरेश की किरणें आम पर पड़ेंगी तो दोस्तों वहां से एक ट्रायंगल यानी वहां से एक हम रेखा को खींच देंगे। तो सभी को पता है सुरेश ना उड़ रहा है, ना आम भी उड़ रहा है। वो कहाँ पर है? जमीन में है। क्या है? धरातल में है। जब धरातल में होता है तो हम धरातल को हम क्या करते हैं? इसमें हम मिला देते हैं दोस्तों। क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या बना? बिंदु यहाँ से यहाँ तक का क्या बना हमारा? 90 डिग्री। क्या बना हमारा? 90 डिग्री बन गया। तो आप लोगों को अच्छे से पता है। क्या पता है? जब पेड़ है तो लंबा होता है, उसको हम क्या मानेंगे? लंब। क्या मानेंगे दोस्तों? लंब मान लेंगे। और ये जो नीचे वाला हो जाए क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और जो शेष भुजा बची यानी आंखों की किरणों को, किरणों मतलब कर्ण, किरणों मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल यानी एक उदाहरण के टाइप से हमने आपको एक ट्रायंगल बता दिया। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे तो आप लोगों को एक अच्छे से पढ़ना, क्या पढ़ना है? लाल बटे कक्का। लाल बटे क्या पढ़ना है? कक्का। बहुत इसका रोल निभाना पड़ता है किसमें? त्रिकोणमिति में। लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का को दोस्तों हम इस तरीके से इसको हम एलिमिनेशन कर लेंगे, अलग अलग डिवाइडेशन में हम कर देंगे। तो इसमें हमने कितने खंड बनाए दोस्तों? 6 खंड बनाए। कितने खंड? 6। 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले इसके पास पहुंचते, किसके पास? एल के पास। तो एल इसमें है क्या हमारा दोस्तों? साइन है। क्या है दोस्तों? हमारा साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा दोस्तों हमारा क्या है? एल अपान के। एल अपान के। तो दोस्तों हम इसको के एल लिख लेंगे, इसको हम के लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे? हम ए लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? ए। ठीक। तो एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल अपान के। एल अपान के। तो एल हमारा क्या है? लंब है दोस्तों। क्या है? लंब। और फ्रेंड्स, के हमारा क्या है? कर्ण है दोस्तों। क्या है? कर्ण।
फिर आते हैं हम ए के पास, तो इसकी चर्चा हम दोस्तों कर चुके। ए हमारा क्या है, कॉस थीटा। क्या दोस्तों है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉस थीटा को हम लिखते हैं ए अपान के, ए अपान के। तो ए दोस्तों इसमें क्या है हमारा, ए हमारा क्या है, आधार। क्या दोस्तों, हमारा आधार। और के हमारा क्या दोस्तों, कर्ण। क्या है दोस्तों, कर्ण। ठीक, हालांकि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्या लंब को हम इसको मान सकते हैं बीसी और कर्ण को क्या मान सकते हैं, एसी। तो इसको लिखने से कोई हमारा मतलब नहीं, सिर्फ आपको समझना है कि लंब साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है और टेन, इन सभी चीज़ों को पता करेंगे कि लंब टेन क्या, इसमें किस क्या आता है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझिए। अब किसके पास चलते हैं, इसके पास। किसके पास, एल के पास। एल मतलब क्या होता है, टेन। एल क्या होता है दोस्तों, टेन, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा क्या है, एल अपान ए, एल अपान ए। एल मतलब लंब, एल मतलब लंब, ए मतलब हमारा क्या है, आधार। ये हमारा क्या है दोस्तों, आधार है। ठीक, यहाँ तक चर्चा हम 3 तक बात किए। कहाँ तक बात किए, 3 तक बात किए। और बाकी दोस्तों हम आपको एक ट्रिक्वेशन बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं, उससे आप समझ सकते हो। चलो, हालांकि इसको बता देते हैं, ट्रिक भी बता देते हैं कैसे आता है। फिर आते हैं के पास। के हमारा क्या है, कोसेक। क्या है दोस्तों, कोसेक थीटा। क्या है दोस्तों, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमारा होता है क्या, के अपान एल। के अपान एल। अब इसको उल्टा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उल्टा। तो क्या हमारा क्या है, कर्ण है। एल हमारा क्या है, लंब है। एल हमारा क्या है, लंब है। तो हमने यहाँ पर के की भी बात कर लिया। फिर के आता है, तो के मतलब सेक थीटा। क्या आता है, सेक थीटा। क्या आता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारा क्या होगा, के अपान ए। के अपान ए। के मतलब क्या होगा, कर्ण होगा। और ए मतलब हमारा क्या होगा, आधार होगा दोस्तों। क्या होगा, आधार होगा। ठीक, और यहाँ पर आते हैं इसके पास। तो ये हमारा क्या है, कॉट थीटा। क्या है दोस्तों, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा मतलब उल्टा, यानी ए अपान एल। ए अपान एल। ए मतलब आधार और एल मतलब क्या हो जाएगा हमारा, लंब। क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब। तो यहाँ तक दोस्तों हमने साइन थीटा के बारे में बात किया, कॉस थीटा के बारे में बात किया, टेन थीटा के बारे में बात किया। और इन तीनों को हम किससे एलिमिनेशन कर सकते थे, हम इन्हीं को हम उल्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों साइन कॉस टेन, इन सभी का हमने देखो उल्टा किया था। कैसे उल्टा किया था, तो यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, साइन थीटा। अगर आपसे कहीं पर कह दिया जाए साइन थीटा दिस इज इक्वल क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 अपान कोसेक थीटा। 1 अपान कोसेक थीटा। कहाँ से हम समझे, हमको ऐसे तो पता नहीं, हम यहाँ से समझे। कहाँ से समझे, यहाँ से। ये अगर हमारा क्या है साइन, तो यहाँ नीचे क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा। तो इसकी जगह हमने साइन को हमने लिखा 1 अपान कोसेक थीटा। क्या लिखा, 1 अपान कोसेक थीटा। अगर 1 मानिक कैंची गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दिस इज इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपसे इक्वेशन कहीं कहा जाए तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फिर आइए, हमने साइन की चर्चा कर लिया। अब आते हैं कॉस के बाद। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हमारा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा यहाँ पर हमारा क्या है, बात समझिए। कोस थीटा हमारा क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा। 1 अपान क्या होता है, सेक थीटा। 1 अपान सेक थीटा। तो कोस थीटा दिस इज इंटू सेक थीटा इक्वल, ये भी हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक, यहाँ पर हमने अब आएंगे tan के बाद। किसके पास आएंगे, tan के पास। तो tan किसका इक्वेशन पॉइंट होता है, तो tan होता है 1 अपान कॉट थीटा। कहाँ से दोस्तों हम समझे, इस वाले से। ये हमारा tan है, तो ये हमारा कॉट होगा। तो अगर इसको इतना ले सकते हैं, तो दोस्तों tan थीटा और इंटू में कॉट थीटा दिस इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक दोस्तों, ये आपका हुआ। और tan हमारा क्या होता है, tan हमारा क्या होता है दोस्तों, tan हमारा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा भी होता है। ठीक, यहाँ तक पहुँचे। अब आते हैं सेक थीटा के पास। यहाँ तक बात हो गई, हम tan तक ये बात कर ले। अब फिर आते हैं कोसेक के पास।
कोसेक के पास जब आते हैं तो कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/1/sin थीटा, 1/1 कहाँ से दोस्तों हम निकाल लिए, हम इसी से पॉइंट निकाले इसको कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा है तो इसको 1/sin थीटा लिख लेंगे। कहाँ से, अगर इस वाले फंक्शन को यहाँ पर भेज देते तो इसको यहाँ पर भेज देते हैं, तो नंबरिंग अगर इसको लिखना चाहे तो यही पॉइंट आएगा, तो इसको लिखने से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम सॉल्व यहाँ पर नहीं लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। कोसेक हो गया। अब आता है सेक थीटा। सेक थीटा आपका क्या होता है, सेक थीटा आपका होता है 1/, क्या होता है 1/cos थीटा, 1/ क्या होता है cos थीटा। तो सेक थीटा के पास चलिए, देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा, अगर इस वाली वैल्यू को यहाँ पर कर दे, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर कर देंगे तो यही हमारा फंक्शन बन जाएगा। लेकिन 1 माने कैंची गुणा करते यही फंक्शन आएगा, तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। अब आता है कॉट थीटा, बहुत अच्छा ये चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है 1/ क्या होता है tan थीटा, 1/tan थीटा। ये कैसे हुआ तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। यहाँ पर आइए, इस वाले फंक्शन की जगह अगर कॉट को यहाँ पर रखते हैं तो tan को यहाँ पर हम भेज देंगे, अगर 1 माने कैंची गुणा करेंगे तो फंक्शन हमारा यही आएगा, तो कोई मतलब उसका लिखने से कोई हमारा नहीं मतलब। लेकिन कॉट थीटा एक और क्या होता है, एक होता है हमारा cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा, ये दोस्तों हमारे पास होता है, ठीक। ये दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया कि ये चेंजिंग कैसे किया जाता है, इसमें चेंजिंग कैसे हो जाता है। तो दोस्तों हमने एक एक पॉइंट के साथ आपको हमने एलिमिनेशन किया, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता है कि चेंजिंग कैसे होगा, इसका उल्टा धरातल कैसे होगा। तो इसके बारे में थोड़ा हम 2 शब्दों के बारे में हम बता देते हैं। तो इसको थोड़ा हम इधर वाला डस्ट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा लिख भी सकते हो, ये वाला लिख लीजिए, लिखना चाहिए। तो हम इधर वाला डस्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगर इसको इतना हम करे थे, अब आइए तो हमने क्या बताया था, चेंज करते हैं। अगर कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अभी हमने बताया था 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अगर कोसेक थीटा की हमें लंब और आधार में वैल्यू ज्ञात करना है तो इसका मान हम रखेंगे, किसका मान, इस वाले फंक्शन का मान रखेंगे। हमारे पास पता है L/K है, L/K, तो यानी 1/L/K फंक्शन। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया गया होगा, जैसे लिखा है 2/3, ये बड़ी हिडन लाइन है, 4/5 ये हमारे पास लिखा है। तो बड़ी लाइन ये वाला नंबर हमारा ऐसे ही रहेगा, कैसे 2/3 वैसे ही रहेगा, ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये हमारा आधार में, तो क्या हो जाएगा 5/4, 5/4, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 5, यानी 3 2 6, ये नंबरिंग इसमें आएगा। तो इसका एलिमिनेशन आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है, 4 5 यानी इससे 7 में भी बताया गया होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये नंबर आपको ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका K/L। तो दोस्तों अभी हमने बताया था, आप लोगों ने नोट किया होगा, क्या बताया था, K/L होता है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको क्या ध्यान करना है, सिर्फ आपको ध्यान क्या करना है, चेंजिंग, किसको किस फार्मूले में चेंजिंग करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक और आपका एक समीकरण आपकी होती साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उससे एक क्वेश्चन हम आपको कम से कम 9-10 उससे हम आपको सूत्र बना के दिखाएंगे किसी दिन एक्सरसाइज, किसी दिन आपको लेक्चर के साथ दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन, यानी हमने आपको बताया इतना, आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। जहां तक हो सकता है दोस्तों हम एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए चैनल पे आए तो हम सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट